तो इस हफ्ते बात होगी बिग बॉस की और इस हफ्ते बात होगी उस कंटेस्टेंट की जो मेरे ही शहर से आती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तान्या मित्तल। मैं भी ग्वालियर से, वो भी ग्वालियर से, तो मतलब आज धरातल पर रहकर बात करेंगे तान्या मित्तल के बारे में। ऑलराइट, माय नेम इज वैभव, यू आर वाचिंग ट्रेंड्स एंड ट्रोल्स। यानी कि हफ्ते की 3 ऐसी खबरें जो वायरल की हैं, ट्रेंड हुई हैं, और 3 ऐसी खबरें जो वायरल हुई हैं लेकिन ट्रोल्स में गई हैं। और तान्या मित्तल वायरल गई हैं, इनको लग रहा है ये ट्रेंड में गई हैं, हमको लग रहा है ट्रोल हुई हैं। लेट्स फिगर इट आउट। आज के ट्रेंड्स एंड ट्रोल्स में बिग बॉस से क्या मसाला निकल कर आता है। ट्रेंडिंग नंबर 1। ऑलराइट, पहली खबर इस तान्या मित्तल। तान्या मित्तल घर के अंदर गई, उसके बाद उन्होंने ढेरों वीडियोस उनके वायरल होना शुरू हो गए। पहला जो मुझे सबसे अच्छा लगा देखने में वो ये था, पुलिस थी, उनने भी बोला कि मैंने कई साल 10-11 तो पुलिस वालों की जान बचाई थी। आपने? हाँ। मतलब आपने खींचा? मेरे साथ मेरी पर्सनल सिक्योरिटी रहती थी और जो पुलिस मुझे मिली थी वो रहती थी और इन लोग को रेस्क्यू करना आता था। वो सारे वीडियोस भी हैं, मतलब सीसीटीवी में से निकाल के वो सारे वीडियोस इंटरव्यू में आए हैं। फिर वहाँ की पुलिस ने भी इंटरव्यू दिया है कि मतलब तान्या जी ने हमारी जान बचाई। अवार्ड मिलेगा फिर इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बाद में सारे वीडियोस हटवा दिए गए। तो इनके अकॉर्डिंग महाकुंभ में इन्होंने 150 लगभग लोगों की जान बचाई है। भाई उस महाकुंभ में, उस स्टैम्पीड के दौरान मैं भी मौजूद था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तान्या मित्तल की अगर इस स्टेटमेंट को मैं सच मान लेता हूं तो आई थिंक इनको ट्रंप साहब के साथ बैठा देना चाहिए, क्योंकि उनको भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इनको भी कोई ना कोई पुरस्कार मिल जाना चाहिए। फिर आते हैं इस वाले वीडियो के ऊपर। अब भाभी को मायके जाना है, अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो भाभी ग्वालियर से पहले 2 गाड़ी स्टाफ के साथ दिल्ली तक जाएंगी, प्लेन में बैठाने। 1 मिनट, ग्वालियर में एयरपोर्ट नहीं है? सूरत डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो तुम लोग बनाओ ना। तुम लोग और ये नॉर्मल फ्लाइट से जाते हो, तुम्हारे पर्सनल नहीं है? अरे क्या कर ही रहे हैं यार ये लोग। नहीं भाई, मुझे एक बात बता, ये लाइफस्टाइल की बात है। ये सब तुम सपने से उठते कब हो? जैसे हमारे यहाँ दूध आता है तो मेरे मामा जी की गौशाला है, वहां से दूध आता है। इनके इधर भाई गाय का दूध निकालता नहीं है, गाय खुद देती है। तुम आयो, ये लो मैं दे रही हूँ भाई। तान्या जी पीने वाली है ना। क्या कर रही है यार, क्या? तान्या मित्तल के अकॉर्डिंग भाई, आपको अगर सूरत के लिए ट्रैवल करना है, फिर कहीं और के लिए भी ट्रैवल करना है, तो आपको पहले 2-3 गाड़ी भर के जाना पड़ेगा। ये स्कूल के उसी बच्चे की तरह बात करती हैं जिसके पास किताबें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन ज्ञान थोड़ा सा कम होता है। एंड देन वी हैव द आइकॉनिक वीडियो। मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। तन्नू बोलते तान्या बॉस, मतलब घर वाले भी बॉस बोलते हैं। हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। देखिए, हमारे यहाँ पर बॉस पता है, या तो बॉस को बोला जाता है या फिर बॉस उस इंसान को बोला जाता है जिसके लंबी लंबी फेंकती हुई बातें नजर आती हैं, जस्ट लाइक तान्या मित्तल। ट्रेंडिंग नंबर 2। सेकंड ट्रेंड ऑफ द वीक आता है जिस शो के अंदर तान्या मित्तल गई है, दैट इज बिग बॉस। आप सोच रहे हो यार पहले तान्या देन बिग बॉस। भाई रीजन बनता है, बिग बॉस का ये सीजन अभी तक के पिछले कुछ सीजन में जिसमें एंटरटेनमेंट का लॉस हुआ था वो भरपाई करता हुआ नजर आ रहा है। आई हैव सच कंटेस्टेंट जिसको देखने के बाद आप कहोगे यार बिग बॉस इस बार कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे मुझे मृदुल बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। मृदुल को देखने के बाद कुछ ऐसे उनके कमेंट्स हैं जिनसे मुझे लगता है कि भाई बंदे ने कुछ तो कमाल किया है एंड उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट कर रही है। एंड इस बार जो सिनेरियोज इस बिग बॉस के घर में होते हुए नजर आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये बंदा आगे जाएगा। एंड देन अमाल मलिक, भाई ये बंदा घर पे आराम करते करते बोर हो गया था, इसलिए इसने एक स्पेशली घर हायर किया जिसमें इसको खुद को पैसे मिल रहे हैं। एंड देन ही इज हैविंग फन ओवर देयर, आराम करते हुए नजर आता है। तो मतलब बिग बॉस के जितने हैशटैग इस बार ट्रेंड हो रहे हैं शायद पिछले 2-3 सीजन में नहीं नजर आए। ट्रेंडिंग नंबर 3। बागी 4 रिलीज होने जा रही है अलॉन्ग विद कॉन्जरिंग, और दोनों के बीच में ऐसा महा क्लैश हो गया है। बागी 4 जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे, कॉन्जरिंग जो भाई आपको आखिरी बार एक भूतिया एक्सपीरियंस देने को तैयार है। मैं कहता हूं ये बागी 4 वालों को भी बोलो कि आखिरी बार ही ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस हमको दो, क्योंकि अगर आप बागी 5 तक पहुंच गए तो वो जनता कौन है जो देखने जा रही है, उनसे बात करना चाहूंगा। वैसे तुम जरूर बताना कि कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो, बागी 4 या फिर कॉन्जरिंग। किस टीम में हो तुम? असली हॉरर मूवी देखना यानी कि कॉन्जरिंग, या फिर और खतरनाक हॉरर मूवी देखना, दैट इज बागी 4। हॉरिबल एक्टिंग। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द ट्रोल्स ऑफ द वीक। और सबसे पहले नंबर पर ट्रोल नजर आ रहा है सोनाक्षी सिन्हा का। ट्रोल नंबर 1। भाई इनके फोटोज को यूज कर लिया ब्रांड्स ने। मोहतरमा स्टोरी पर गई, उन्होंने कहा सुनो ऐसा है, डू नॉट प्ले विद मी, मेरी पिक्चरों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं शुरू कर दिया, इनको अब मिलेगा पैसा। जो ब्रांड पहले कम पैसे में इनसे काम करवा सकता था वो ज्यादा पैसे देकर इनसे काम करवाएगा। कमाल है। एंड कमाल की चीज तो ये है कि इसमें उन्होंने काम भी नहीं किया, पुराने फोटोज को इस्तेमाल किया। ट्रोल नंबर 2। देखिए, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप इस ट्रेंड के बारे में जानते होंगे। हुआ गया, पवन सिंह और अंजलि राघव, 2 इस एरिया के बड़े सुपरस्टार्स
भोजपुरी सिनेमा देखने वाले लोग जानते होंगे इनको। अब हुआ क्या, कुछ ऐसी छोटी छोटी हरकतें हुई स्टेज पर, जिसके बाद अंजलि राघव ने कहा कि अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकती। उन्होंने सीधा सीधा कहा, पवन सिंह भले ही आपने माफी मांग ली हो, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं दिया जाए। Troll number 3. ऑल राइट, लास्ट ट्रोल जाएगा हमारे संजू बाबा का। भाई संजू बाबा भी ना ये कपिल शर्मा में आने वाले हैं, उसका वो प्रोमो सामने आ गया और प्रोमो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन मिली। सुनील शेट्टी एक बार संजू बाबा के साथ पहुंचेगा प्रमोशन करने के लिए, किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। एंड उसके बाद दत्त साहब से इनकी बात हुई, और जब दत्त साहब से बात हुई, दत्त साहब कहते हैं कि यार देखो सुनील, तुम जा रहे हो लोगों के प्रमोशन में, वो तो ठीक है, लेकिन बरखुरदार ये तो देखो कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, ऑपोजिट ऑपोजिशन में जा रहे हो तुम। उसके बाद सुनील शेट्टी का यही कहना था कि मैं संजय दत्त के साथ गया हूँ। इवन संजय दत्त को ये नहीं पता था कि भाई मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स में काम करते हैं। बाबा आपका ये स्वरूप सिर्फ आप ही दिखा सकते हैं। मन तो नहीं था, इंटरेस्टिंग था, इसीलिए ट्रोल्स में डाला है। बाकी आपको ये शो कैसा लगा जरूर बताएं। देखते रहें ट्रेंड्स एंड ट्रोल्स ओनली ऑन फीवर। माय नेम इज वैभव।